हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 10 दिसंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 9 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए, विश्व भर में 9 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर सभी सरकारी, प्राइवेट, गैर सरकारी संस्थाएं एवं नागरिक संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता से लड़ाई लड़ने का संकल्प लेते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सदस्य राष्ट्रों में कानून व्यवस्था को लागू करना था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 9 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह निम्न में से किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? ऑप्शन डी रोहित शर्मा, ऑप्शन बी अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन सी ऋषभ पंत, ऑप्शन डी केदार यादव है। देखिए, रोहित शर्मा को टी20 में कप्तानी के बाद बीसीसीआई ने वनडे फॉर्मेट का भी कप्तान नियुक्त कर दिया है। रोहित शर्मा को साथ ही टेस्ट टीम का उप कप्तान भी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि लंबे समय से लिमिटेड ओवर की कप्तानी को लेकर चल रही बहस का अब अंत हो गया है। रोहित शर्मा अभी तक 10 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं। उन्होंने 8 मुकाबलों में जीत हासिल की है और 2 में हार का सामना करना पड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए रोहित शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम से अधिक जारी न करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 12 सिम, ऑप्शन बी 9 सिम, ऑप्शन सी 15 सिम, ऑप्शन डी 20 सिम। देखिए, दूरसंचार विभाग ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम से अधिक जारी करने का आदेश दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए यह संख्या 6 की गई है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने टेलीकॉम कंपनियों को उन सभी मोबाइल नंबर को डेटाबेस से हटाने के लिए कहा है जो नियम के अनुसार इस्तेमाल में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 9। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू और कश्मीर और आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में सिर्फ 6 ही अलाउ किया गया है, 6 ही सिम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की झिली डालावेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी कांस्य पदक, ऑप्शन सी रजत पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत की झिली डालावेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। वे ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के वजन वर्ग में हिस्सा ले रही थी। चानू ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप दोनों से हटने का फैसला किया। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की क्वालिफाइंग प्रतियोगिता भी है, जिसमें स्वर्ण पदक विजेता सीधे क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी का चयन राष्ट्रमंडल रैंकिंग से किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी रजत पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आय के वितरण के मामले में दुनिया के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास है राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ऐसा होगा भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है, ये है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। आज मेरा थोड़ा टाइपिंग इधर उधर हो गया है, ठीक है। आबादी के पास राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 32%, ऑप्शन बी 24%, ऑप्शन डी 34%।
देखिए, आय वितरण के मामले में पूरी दुनिया में भारत एक गरीब और बहुत ही असमान देश के रूप में खड़ा है, जिसकी शीर्ष 1% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा है और नीचे का आधा हिस्सा सिर्फ 13% है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 शीर्षक वाली ये रिपोर्ट विश्व असमानता लैब के सह निदेशक लुकास चासल द्वारा लिखी गई है और फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी सहित कई विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भारत की शीर्ष 10% और उस पर भी शीर्ष 1% कुल राष्ट्रीय आय का क्रमशः 57% और 22% है। नीचे का जो 50% हिस्सा है वो घटकर है 13% तक सीमित हो गया है। इसी तरह भारत एक समृद्ध अभिजात वर्ग के साथ एक गरीब और बहुत असमान देश के रूप में खड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 22%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने किस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन डी 6 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन बी 5 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन डी 7 दिसंबर 2021 को, ऑप्शन डी 8 दिसंबर 2021 को। देखिए, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 7 दिसंबर 2021 को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। VLSRSAM सतह से हवा में वार करने वाली एक त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसमें फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप के माध्यम से मध्यपथ जड़त्वीय मार्गदर्शन यानी मिड कोर्स इनर्शियल गाइडेंस के साथ साथ टर्मिनल चरण के दौरान सर्किट सक्रिय रडार होमिंग जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस मिसाइल में लॉन्च से पहले लॉक और लॉन्च के बाद लॉक की क्षमता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 7 दिसंबर 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल और पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश और भूटान, ऑप्शन सी रूस और जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। देखिए, बीजिंग में 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक से पहले चीन को एक और झटका लगा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा ने भी चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित होने वाली शीतकालीन ओलंपिक खेलों में राजनयिक बहिष्कार का ऐलान किया है। 8 दिसंबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और किस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, सरकार ने तमिलनाडु में एक किफायती आवास परियोजना और उत्तराखंड में जल स्वच्छता कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण करार किए हैं। तमिलनाडु में शहरी गरीबों की समावेशी और टिकाऊ आवास तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार और एडीबी ने $15 करोड़, जो कि आपका लगभग 1132 करोड़ रुपए होंगे, के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नगा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए कौन से राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, नगा विरासत की विशिष्टता और समृद्धि को संरक्षित करने दो बार टाइप हो गया है, संरक्षित करने तथा पुनर्जीवित करने के लिए नागालैंड में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है तथा इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। इस महोत्सव जो है, यह महोत्सव उस पक्षी जो कि आपका हॉर्नबिल जिसे बोला जाता है को समर्पित है, जो अपनी भव्यता और सतर्कता के गुणों के लिए जाना जाता है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी है। यह भारतीय उपमहाद्वीपीय और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे सुभेद्य श्रेणी में शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए नागालैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हाल ही में किस राज्य में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हाल ही में तमिलनाडु के कुन्नूर में एक दुर्घटना से मृत्यु हो गई। जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिन्हें वर्ष 2019 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। जनरल बिपिन रावत का जन्म मार्च 1958 में हुआ था। जनरल बिपिन रावत दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 5वीं बटालियन और 11वीं गोरखा राइफल्स में कमीशन किया गया था। जनरल रावत ने अपनी सेवा के दौरान सैन्य संचालन निदेशालय में ब्रिगेड कमांडर, दक्षिणी कमान, जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में कार्य किया और कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का भी हिस्सा रहे थे और संयुक्त राष्ट्र के साथ सेवा करते हुए उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर कमेंडेशन से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।